इस वीडियो में हम अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस की सामान्य समझ को विकसित करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप सीक्वेंस अर्थात अनुक्रम की धारणा या फिर विचार से परिचित हो सकें। अब आप कहेंगे कि अनुक्रम अर्थात सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस और कुछ नहीं बल्कि संख्याओं की ऑर्डर्ड लिस्ट अर्थात क्रमबद्ध सूची होती है। उदाहरण के लिए मेरे पास एक परिमित अनुक्रम है अर्थात फाइनाइट सीक्वेंस है। मतलब इसमें अनंत संख्या में संख्याएं नहीं है बल्कि कुछ सीमित संख्याएं ही हैं। तो मान लेते हैं यदि हम एक से शुरुआत करें और 3 को जोड़ते चलें अर्थात 1 में 3 जोड़ा तो 4, अब 4 में 3 जोड़ते हैं 7 और 7 में 3 जोड़ते हैं तो 10, 3 को जोड़ते चल रहे हैं। तो इन 4 संख्याओं को हमने लिया है। तो यहां पर जो संख्याएं हैं वो सीमित संख्या में है, इसलिए इसे हम फाइनाइट सीक्वेंस अर्थात परिमित अनुक्रम कहते हैं। तो यहां पर संख्याओं में एक क्रम दिख रहा है आपको। क्रम क्या दिख रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 को जोड़ने पर उसके आगे वाली संख्या में मिल रही है। तो इसलिए इसे हम कहेंगे कि यह क्रमबद्ध सूची है अर्थात एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो यह परिमित अनुक्रम का एक उदाहरण है, फाइनाइट सीक्वेंस का एक उदाहरण है। अब मैं एक अपरिमित अनुक्रम अर्थात इनफाइनाइट सीक्वेंस भी बना सकता हूं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम 3 से शुरू करते हैं और 3 में अब हम 4 को जोड़ते चल रहे हैं। अब प्रत्येक संख्या में हम 4 को जोड़ते चलेंगे। तो 3 में 4 को जोड़ा 7, 7 में 4 को जोड़ा 11, 11 में 4 को जोड़ा 15 और ये सीक्वेंस अर्थात ये अनुक्रम चलता जा रहा है इसी प्रकार से। तो यह अनंत तक जाएगा, इसलिए हम इसको 3 डॉट से प्रदर्शित कर रहे हैं। 3 बिंदुओं का मतलब है, जो अंत में हमने 3 बिंदु लगाए हैं, इनका मतलब है कि क्रम लगातार चलता रहेगा। तो इसे हम इनफाइनाइट सीक्वेंस अर्थात अपरिमित अनुक्रम कहेंगे। यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि अनुक्रम को बनाते समय जरूरी नहीं है कि हम किसी समान संख्या को जोड़ें ही। जैसे कि यहां पे हमने 3 में 4 को जोड़ा तो 7 मिला, फिर से 4 को जोड़ा 11 मिला, फिर से 4 को जोड़ा 15 मिला। तो जरूरी नहीं है कि हम बार बार समान संख्या को जोड़ें ही, हम कुछ और करके भी सीक्वेंस अर्थात अनुक्रम को बना सकते थे। तो जब हम हर बार समान संख्या को जोड़ते हैं तो इस प्रकार के अनुक्रम को समांतर अनुक्रम अर्थात अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। और इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में हम और भी डिटेल में भविष्य के वीडियोस में पढ़ेंगे। अनुक्रमों को दर्शाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रतीकात्मक तरीके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अनुक्रम को कैसे दर्शाना है तथा इसे कैसे परिभाषित करना है, इसमें हम काफी सहज हो सकें। इसे परिभाषित करने का एक तरीका है, वह तरीका है कि इसको हम लिख लेते हैं जैसे कि ऊपर वाले परिमित सीक्वेंस को यानी कि फाइनाइट सीक्वेंस को यदि हमें परिभाषित करना होता तो इसे हम परिभाषित करते ए के से, ए और नीचे में के लिखने को हम कहते हैं ए सब के। ए सब के से हम इसे परिभाषित करते हैं, जिसे हम ए के भी बोल सकते हैं। तो इसको परिभाषित करने के लिए हम लिख सकते थे कि के का मान 1 से लेके 4 तक जा रहा है। के का मान 1 से लेके 4 तक जा रहा है और यह इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने के का मान रखा 1 तो हमें मिला a1। तो a1 क्या है, ये जो एक संख्या है वह है a1 यानी कि पहला पद है। और इस अनुक्रम का जो दूसरा पद है a2 वह है 4। तो a2 है 4 यानी कि इस अनुक्रम का दूसरा पद है 4। ऐसे तीसरा पद है 7। जब हम k का मान 3 रख रहे हैं तो हमें तीसरा पद मिलेगा और वह तीसरा पद है 7 और ये चौथा पद है 10। अब हम इस अनुक्रम के अलग अलग पद को स्पष्ट रूप से इस तरह से लिखे बिना भी एक फलन की तरह भी इसे हम परिभाषित कर सकते थे। आओ इसको इधर परिभाषित करते हैं। इसको हम परिभाषित करते a के, जहां पर k का मान 1 से लेके 4 तक जा रहा है और ये a के बराबर है, जहां पर ये a के एक k का फलन है, एक k का स्पष्ट फलन है a के, अर्थात k का एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। आओ इसको देखते हैं, इसको यहां पर देखते हैं। जब हमने प्रथम पद में 3 को जोड़ा तो हमें दूसरा पद मिला 4। तो 1 में जब हमने 3 जोड़ा तो हमें 4 मिला। जब हमने 4 में 3 जोड़ा तो हमें 7 मिला। जब हमने 7 में 3 जोड़ा तो हमें 10 मिला। यहां पर हम दूसरे पद को प्राप्त करने के लिए पहले पद में क्या कर रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं। तीसरा पद प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले पद में ही 2 बार 3 जोड़ रहे हैं। चौथे पद को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले पद में ही 3 बार 3 को जोड़ रहे हैं। तो ऐसे जब हम के हमें लिखना होगा, केवां पद जब हमें लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले पद में ही k-1 बार 3 को जोड़ेंगे। तो k-1 बार हम 3 को जोड़ेंगे। तो के क्या हो जाएगा, के का स्पष्ट फलन होगा और वह होगा 1 प्लस ब्रैकेट में k-1 गुणे 3। यहां पर हम 3 को आगे लिख लेते हैं
इसे हम वेरीफाई अर्थात सत्यापित भी कर सकते हैं। जब हम k का मान 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 प्लस 3 गुणे 0 जो कि 1 के बराबर होगा। जब हम k का मान 2 रखेंगे तो a2 क्या मिलेगा, a2 मिलेगा 1 प्लस 3 गुणे 1 जो कि 4 के बराबर होगा, और यहां भी a2 4 के बराबर है। जब हम k का मान 3 रखते हैं तो यह मिलता है 1 प्लस 3 गुणे 2 जो कि 6 प्लस 1 7 के बराबर होगा, यानी कि a3 का मान a3 का मान 7 के बराबर होगा। यहां भी a3 7 है। ऐसे ही जब हम k का मान 4 रखते हैं तो ये होगा 1 प्लस 3 गुणे 4 माइनस 1, तो a4 का मान हमें मिलता है 10। यहां भी a4 का मान 10 है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे जो भी ak लिखा है वो इस अनुक्रम के लिए काम कर रहा है। तो इस अनुक्रम को लिखने का ये एक तरीका है। ak को हमने k के स्पष्ट फलन के रूप में लिखा है। इसको हम और सैद्धांतिक तरीके से लिखते तो इसे हम लिख सकते थे a ब्रैकेट के अंदर k बराबर 1 प्लस 3 गुणे k माइनस 1। तो यह k का एक फलन सैद्धांतिक रूप से ऐसे ही लिखा जाता है। और k हमारा प्रांत का अवयव है अर्थात डोमेन का एलिमेंट है, और प्रांत को प्रतिबंधित किया गया है पॉजिटिव इंटीजर्स पे, मतलब धनात्मक पूर्णांकों पे। अब हम यहां पर लिखे हुए अपरिमित अनुक्रम अर्थात इनफाइनाइट सीक्वेंस को कैसे परिभाषित करेंगे। इसको हम लिख सकते थे bk भी लिख सकते थे। इसको आप ak या bk या ck कैसे भी परिभाषित करें। तो फिलहाल के लिए हम इसे ak से परिभाषित कर लेते हैं। इसको हम ak से परिभाषित कर लेते हैं, a सब k जिसे हम ak बोल रहे हैं, अर्थात a के नीचे k लगा हुआ है। और अब इसका पहला पद होता है जब हम k का मान 1 रखते तो हमें पहला पद मिलता। पहला पद क्या था, 3, a1 हमें 3 मिलता। ऐसे हम k का मान 2 रखते तो हमें a2 मिलता जो कि 7 है, दूसरा पद 7 मिलता। तीसरा पद ऐसे 11 मिलता, a3 हमें 11 मिलता, और ये चलता रहता है। और ये कहां तक जाता, अनंत तक जाता है। इसलिए यहां पे हम लिखेंगे k 1 से लेके अनंत तक। या फिर इसको हम k के स्पष्ट फलन के रूप में भी परिभाषित कर सकते थे, जैसा कि हमने ऊपर किया था। तो k के स्पष्ट फलन के रूप में हम इसे कैसे परिभाषित करते हैं, इसको हम लिखते ak जहां पर k 1 से लेके अनंत तक जा रहा है, और जहां ak क्या है, जहां पर ak क्या है, जहां पर ak जो है वह k का स्पष्ट फलन है। k का स्पष्ट फलन है, और वह फलन किस प्रकार से होगा, फलन किस प्रकार से होगा इसको समझने के लिए हम सीक्वेंस को देखते हैं। इस सीक्वेंस को देखते हैं तो यहां पर हमने पहले पद में 4 को जोड़ा है तो हमें 7 मिला है, दूसरा पद मिला है प्लस 4 किया है। फिर दूसरे पद में हमने 4 जोड़ा है तो हमें तीसरा पद मिला है। फिर तीसरे पद में हमने 4 जोड़ा है तो हमें चौथा पद मिला है, ये 15। चौथा पद हमें 15 मिलता है। पहला पद 3, दूसरा पद 7, तीसरा पद 11 और चौथा पद 15। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे पद को प्राप्त करने के लिए पहले पद में 4 जोड़ रहे हैं। हम तीसरे पद को प्राप्त करने के लिए पहले पद में 2 बार 4 को जोड़ रहे हैं। ऐसे ही हम चौथे पद को प्राप्त करने के लिए पहले पद में 3 बार 4 जोड़ रहे हैं। मतलब हम कहें कि हमें यदि केवां पद प्राप्त करना होता तो हम पहले पद में k-1 बार 4 को जोड़ते, अर्थात ak को हम क्या लिखते, ak को हम लिखते 3 प्लस k-1 गुणे 4, क्योंकि केवा पद प्राप्त करने के लिए हमने पहले पद में k-1 बार 4 को जोड़ा है, इसलिए ak आता 3 प्लस k-1 गुणे 4। इसको 4 को हम आगे लिख लेते हैं। अतः यहां पर हमने दोनों ही परिस्थितियों में ak को k के स्पष्ट फलन के रूप में परिभाषित किया है, अर्थात हमने एक्सप्लिसिटली k के फंक्शन के रूप में ak को परिभाषित किया है इन दोनों ही परिस्थितियों में। तो इसे हम लिख लेते हैं, इसे यहां पे हम लिख लेते हैं कि हमने इसे स्पष्ट फलन के रूप में परिभाषित किया है। अब आप कहेंगे कि क्या हम ak को किसी और भी तरीके से परिभाषित कर सकते थे। तो हां, इसे हम एक तरीके से और परिभाषित कर सकते थे। हम इसे रिकर्सिवली अर्थात पुनरावृत्त तरीके से परिभाषित कर सकते थे। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और इसे परिभाषित करूं, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम सभी सीक्वेंस को k के स्पष्ट फलन के रूप में या फिर पुनरावृत्त तरीके से परिभाषित नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सीक्वेंसेस को कर भी सकते हैं, जिसमें कि ये शामिल है। अर्थात यह एक अरिथमेटिक सीक्वेंस यानी कि समांतर अनुक्रम है, और इसे हम k के स्पष्ट फलन के रूप में तथा पुनरावृत्त तरीके से दोनों से ही परिभाषित कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम इसे पुनरावृत्त रूप में परिभाषित। तो इसे पुनरावृत्त रूप में परिभाषित करने के लिए यहां पर हम लिखते हैं ak, जहां पर k 1 से लेकर के 4 तक जा रहा है, और जहां पर ये ak होगा पहले प्रथम पद को लिखते हैं। तो प्रथम पद यहां पर क्या है, हमें शुरुआत कर रहे हैं प्रथम पद से, तो यहां पर प्रथम पद 1 है। अब हम प्रत्येक पद को उसके पूर्ववर्ती पद से परिभाषित करेंगे। जैसे कि हम ak को परिभाषित कर रहे हैं
कैसे? इसका पूर्ववर्ती पद क्या होगा? ए के माइनस वन, यानी कि पूर्ववर्ती पद का मतलब पिछला पद, प्रीवियस टर्म। तो यह ए के माइनस वन होगा। और जब हम इसके पिछले पद में हम 3 को जोड़ेंगे, जब हम 3 को जोड़ेंगे तब हमें वह पद मिलेगा। जैसे कि हम 7 को यदि देखें तो 7 का पिछला पद क्या था? 4। 4 में जब हम 3 को जोड़ रहे हैं तभी तो हमें 7 मिल रहा है। ऐसे हम ए के का पिछला पद क्या है? ए के माइनस वन। जब इसमें हम 3 जोड़ेंगे तभी तो हमें ए के मिलेगा। तो हम क्या करते हैं? इसमें 3 को जोड़ते हैं। तो यहां पर ये ए के माइनस वन क्या था? ये पूर्ववर्ती पद था। तो पूर्ववर्ती पद, प्रीवियस टर्म। आओ देखते हैं कि ये काम क्यों करता है। जाहिर सी बात है, यहां पर के का मान हम 2 या फिर 2 से अधिक रखेंगे। और कहां तक रखेंगे? 4 तक रखेंगे, यानी कि के का मान 2, 3, 4 रख सकते हैं हम। के का मान 2 रखने पर A2 क्या है? A1 प्लस 3, जो कि 1 प्लस 3 यानी कि 4 है। और यहां पर भी ये 4 है। अब के का मान जब हम 3 रखेंगे तो हमें A3 मिलेगा, A3 मिलेगा, A2 प्लस 3। और A2 तो हमने 4 निकाला, तो 4 प्लस 3 7, A3 7 मिलेगा। और यहां भी A3 7 है। जब हम के का मान 4 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A4 बराबर A3 प्लस 3। अभी A3 का मान 7 के बराबर निकाला था, तो ये A4 हो जाएगा 7 प्लस 3 यानी कि 10। तो A4 का मान 10 है और यहां दिए गए सीक्वेंस में भी A4 10 है। अतः ये पुनरावृत्त तरीके से परिभाषित करने का तरीका है। और यही काम हमने किया था जब हम शुरू में अनुक्रम को परिभाषित कर रहे थे। हमने पहला पद लिखा था, फिर हमने कहा था कि पहले पद में हम 3 को जोड़ते चलेंगे, और यही यहां पर हमने किया है। अब यहां पर इस इनफाइनाइट सीक्वेंस को हम कैसे पूर्ववर्ती रूप में परिभाषित करेंगे, अर्थात रिकर्सिवली परिभाषित करेंगे। तो इसके लिए हम यहां पर भी एक रेखा खींच लेते हैं। इसको परिभाषित करने के लिए हम ए के लिखते। के कहां से कहां तक जा रहा है? के का मान 1 से चालू होता, मतलब प्रथम पद से हम शुरुआत करते और चलते रहते अनंत तक जाते। तो फिर से हम प्रथम पद से शुरुआत करते, अर्थात A1 बराबर 3 से शुरुआत करते। यहां पे प्रथम पद हमने 3 लिया था। 3 से शुरुआत करते और 4 को जोड़ते जाते, 4 को जोड़ते जाते। तो किसी भी पद को प्राप्त करने के लिए उसके पूर्ववर्ती पद में यदि हम 4 को जोड़ते तो हमें वह पद मिल जाता। अर्थात यहां पर ए के को हम परिभाषित कैसे करते? ए के को परिभाषित करते उसके पूर्ववर्ती पद में, ए के माइनस वन में, यानी कि प्रीवियस टर्म में हम 4 को जोड़ते। तो फिर से वही बात कि जब हमें A2 चाहिए तो हम A1 में 4 को जोड़ेंगे, हमें 7 मिलेगा, जो कि A2 यहां पर 7 है। तथा A2 में 4 जोड़ेंगे तो हमें अगला पद A3 मिलेगा, यानी कि 7 में 4 जोड़ेंगे तो हमें 11 मिलेगा। इस तरह से हम 4 को जोड़ते जाएंगे और हमें आगे के पद मिलते जाएंगे। तो इस प्रकार से इसे हमने रिकर्सिवली अर्थात पुनरावृत्त तरीके से परिभाषित कर लिया है।